स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो में आपसे बात करेंगे टीचर्स पोर्टफोलियो के बारे में, जो बीएड के लिए ज़रूरी होता है। वो सेकेंड ईयर में के स्टूडेंट्स को बनानी होती है। तो टीचर्स पोर्टफोलियो क्या है, हम आपको इसका विवरण देते हैं कि इसमें क्या होता है। टीचर्स पोर्टफोलियो में टीचर्स का पूरा विवरण होता है। जो हमारे छात्र अध्यापक हैं, प्रशिक्षु हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं, वो अपना पूरा उसमें विवरण लिखते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, स्लाइड वाइज बता रहे हैं हम आपको। पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएं? सबसे पहले आप उसमें क्या लिखेंगे? छात्र अध्यापक का विवरण दिया जाता है। आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप उसमें अपना विवरण देंगे। जैसे पहले नंबर पर आप छात्र अध्यापक जो आप हैं, आप अपना नाम लिखेंगे। सेकंड स्टेप में आप अपनी योग्यता लिखेंगे। योग्यता आप आफ्टर बीएससी है, आफ्टर बीए हैं, जो भी आपकी योग्यता है उसके आधार पर आप बीएड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपका छात्र अध्यापक के शिक्षण विषय। आपने कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं बीएड में। फिर उसके बाद अध्ययन केंद्र, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, आपके उस कॉलेज का नाम क्या है। नेक्स्ट अध्यापन केंद्र का नाम, जहाँ पर आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी टीचिंग प्रैक्टिस हो रही है, उस केंद्र का क्या नाम है, उसका नाम लिखेंगे आप। नेक्स्ट स्कूल मेंटर का नाम। मेंटर मतलब आप जिस स्कूल में टीचिंग करने जाएंगे, आप जिस सुपरवाइजर के अंडर में वो सारा कार्य करेंगे, उसको बोलते हैं मेंटर। ठीक है, तो उस स्कूल मेंटर का नाम लिखेंगे, कौन है आपका टीचर जिसके अंडर में आप वो टीचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट विद्यालय में कुल कार्य दिवस, आपने कितने दिन तक टीचिंग प्रैक्टिस की, 2 महीने 3 महीने, जिसका विवरण आपको इसमें देना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट छात्र उपस्थिति का विवरण, यानी छात्र उपस्थिति, आप जब आपने टीचिंग प्रैक्टिस की तो आपकी कक्षा में कि दोनों सब्जेक्ट में कितने छात्र उपस्थित रहे, उसका पूरा विवरण आप देंगे। विवरण, विद्यालय का नाम, कि आप जिस स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस विद्यालय का क्या नाम है। नेक्स्ट आता है विद्यालय का पता, वो किस जिले में है, उसका पूरा एड्रेस डालेंगे आप। नेक्स्ट विद्यालय की प्रबंध समिति का विवरण, प्रबंध समिति मैनेजर कौन है, मैनेजमेंट में कितने मेंबर्स हैं, तो उस सारा विवरण इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट विद्यालय भवन का विवरण, विद्यालय भवन का वर्णन, कितने कमरे हैं, क्लासरूम कितने हैं, पूरा विवरण उसका देंगे। कितना बड़ा प्लेग्राउंड है, तो वो सब भवन में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है विद्यालय के शैक्षिक स्टाफ का विवरण। शैक्षिक स्टाफ यानी जो वहाँ पर टीचर्स हैं, कितने किस पद पर हैं, कितने टीजीटी हैं, कितने पीजीटी हैं, कितने पीआरटी हैं, जो भी हैं वो पूरा विवरण आप इसमें देंगे, कौन किस पद पर है और किस विषय का है। तो ये आ गया आपका शैक्षिक स्टाफ का विवरण। नेक्स्ट आता है विद्यालय के पुस्तकालय प्रयोगशालाओं का विवरण। विद्यालय में पुस्तकालय है, प्रयोगशाला हैं तो कितनी हैं, उनका पूरा विवरण देंगे आप। नेक्स्ट आता है विद्यालय में वार्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विवरण। विद्यालय में कितने वार्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे पर, टीचर्स डे पर, चिल्ड्रंस डे पर, गांधी जयंती पर, तो ये सब हैं। एनुअल फंक्शन होता है, तो उसका पूर्णतः विवरण देंगे आप। आता है विद्यालय मेंटर का विवरण। जो मेंटर आपको पहले बताया था, यानी जिस सुपरवाइजर के अंडर में आप वहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपका मेंटर होगा। तो उसमें क्या करेंगे आप, उस नेक्स्ट पेज पर विद्यालय मेंटर के विवरण में आप मेंटर की फ़ोटो लगाएंगे सबसे पहले। फिर उसका नाम लिखेंगे, कौन है। फिर लिखेंगे आप उसकी शैक्षिक योग्यता, डेजिग्नेशंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो शैक्षिक योग्यता बीएससी बीएड है, एमएससी बीएड है, जो भी है वो योग्यता में आ जाएगा। विद्यालय मेंटर का पद व विषय, वो किस सब्जेक्ट का, पीजीटी है, टीजीटी है, तो वो लिखेंगे आप। फिर आता है मेंटर का कार्यानुभव, यानी उसका कार्यानुभव कितना है, कितने दिन से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कितने साल से उस पद पर हैं। और इस सब को बनाने के बावजूद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जिस विद्यालय का ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप उस भवन की फ़ोटो अवश्य लगाएं। छात्र अध्यापक का प्रतिदिन कार्य दिवस वर्कशीट, यानी डेली लेसन प्लान वर्कशीट आप कैसे तैयार करेंगे। उसमें आप पहले डेट डालेंगे, कौन सी डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसमें क्लास, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट, आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है। नेक्स्ट आपका प्रस्तावित पाठ विवरण, यानी आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है पढ़ाया गया पाठ विवरण, यानी जो आपने बच्चों को पढ़ाया। जैसे हिंदी है, हिंदी में आपने गद्य पढ़ाया तो बच्चों को उसका सारांश समझाया।
ठीक, वो हो गया आपका पढ़ाया गया पाठ विवरण। उसके बाद आता है आपका गृह कार्य, आपने होमवर्क में छात्रों को क्या दिया, उसके बाद आपको क्या अचीवमेंट हुई पढ़ाने के बाद, तो उसमें आप जो सीखा है तो उसमें आप पूर्ण लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया आपने, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है SST, तो फिर आप नेक्स्ट डेट में आप अपनी दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऐसे ही क्लास लिखेंगे, फिर विषय डालेंगे, फिर प्रस्तावित पाठ डालेंगे, पढ़ाया गया डालेंगे, फिर उसमें भी गृह कार्य लिखेंगे और उसमें फिर अचीवमेंट लिखेंगे। और फिर तीसरे दिन मान लीजिए आपका स्कूल का अवकाश है या आपने खुद छुट्टी रख ली, तो उसमें डेट डाल के आप संडे भरेंगे या स्कूल की जो छुट्टी है वो भरेंगे, या आपकी जो CL है आप वो फिल करेंगे। इस तरह से ये आपका प्रतिदिन का कार्य दिवस वर्कशीट तैयार होगी। अब आती है आपकी मंथली वर्कशीट, वो थी आपकी पर डे, वो तो आपकी डेली लेसन प्लान थी। ये आती है आपकी मंथली वर्कशीट, क्योंकि आपको 3 महीने मैक्सिमम टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप 3 महीने की बनाएंगे, तो 3 मंथली वर्कशीट बनेंगी आपकी। तो उसमें आप डालेंगे डेट, तो फर्स्ट मंथ में आपने कौन सी डेट से कौन सी डेट तक किया। नेक्स्ट सब्जेक्ट, आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ाया वो सब्जेक्ट डालेंगे। फिर आपका पीरियड कौन सा पीरियड था आपने जो आपने अटेंड किया। फिर क्लास, कौन सी क्लास के लिए आपने 6, 7, 8 को पढ़ाया या एक ही क्लास को पढ़ाया। टॉपिक, आपने उसमें क्या टॉपिक लिए, SST का जो भी कोई टॉपिक है आप वो 2-4 टॉपिक लिखेंगे आप उसमें। फिर नेक्स्ट आता है टाइम, आपका टाइम कितना था पीरियड का, 30 मिनट का था, 35 मिनट्स का था, तो ये उसमें लिखेंगे। और पीरियड में आप फिर आता है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव, आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे, यानी आप जैसे हिंदी पढ़ाई आपने, इंग्लिश पढ़ाई, SST पढ़ाई, मैथ पढ़ाया, जो भी कुछ पढ़ाया आपने, तो उसमें आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य थे क्या थे, जैसे कि छात्रों को नवीन ज्ञान से अवगत कराना, नवीन शब्दों से अवगत कराना, छात्रों में उच्चारण क्षमता का विकास करना, छात्रों के आरोह अवरोह में वृद्धि करना, छात्रों को गणित का गुणात्मक संख्याओं का ज्ञान कराना। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो आप अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। फिर आता है आपका टीचिंग एड्स, आपने टीचिंग एड्स कौन कौन से यूज़ किए तो वो लिखेंगे आप। इसके बाद आता है इवोल्यूशन टूल्स, यानी आपने मूल्यांकन के लिए किन किन साधनों का किस किस प्रक्रिया का प्रयोग किया, उसमें वो लिखेंगे। जैसे आपने मंथली टेस्ट लिया या वर्कली लिया या डेली आपने ओरली टेस्ट लिया, तो ये सब इवोल्यूशन टूल्स में आएगा। कैसे लिया, आपने पेपर पर लिया या ओरली लिया, तो ये सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट में आपने छात्रों को क्या कुछ क्रिएटिव करने के लिए दिया या सबमेटिव करने के लिए दिया, वो आपका सब होम असाइनमेंट में आएगा। उसके बाद सिग्नेचर होंगे स्कूल मेंटर के और स्कूल प्रिंसिपल के। तो आप जब भी ये जो भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिस भी स्लाइड पर बना रहे हैं, आप उस पर उससे संबंधित फोटो लगाएंगे। जो भी टॉपिक है, जैसे विद्यालय का है तो विद्यालय का लगाएंगे, मेंटर का है तो मेंटर का लगाएंगे, विद्यालय के पुस्तकालय का है तो पुस्तकालय का लगाएंगे, विद्यालय के भवन का है तो भवन से संबंधित लगाएंगे, प्रबंध समिति का है तो प्रबंध समिति का लगाएंगे। इस प्रकार से ये आपकी पोर्टफोलियो की जो फाइल है वो आपकी इस तरह से तैयार हो जाएगी। और ये जो मंथली वर्कशीट है ये आपको 3 बनानी है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो 3 महीने की होती है, इसलिए 3 मंथली वर्कशीट बनेंगी आपकी। तो ये था आपका टीचर्स पोर्टफोलियो। धन्यवाद। आपको यदि ये समझ आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि कोई गलती या त्रुटि आपको दिखाई दे, ना समझ आए, तो आप अपने सुझाव अवश्य दें। थैंक यू।